रसूलुल्लाह को ढूंढ नहीं पा रहे थे। शहर के कोने कोने में तलाश की गई मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिर हजरत उमर ने अपनी तलवार निकली और तेज आवाज में फरमाया, ए मुनाफिकों के बच्चों, बताओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अगर तुम लोगों ने सच ना बताया तो मैं कसम खाकर कहता हूं आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुनाफिक डर गए और बोले, उमर, अल्लाह की कसम, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर, उस तरफ चलो जहां चरवाहे रहते हैं, शायद वहां कोई खबर मिले। दोनों आगे बढ़े और एक चरवाहे से पूछा, भाई, क्या तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से गुजरते देखा है? चरवाहा बोला, 3 दिनों से पास की गुफा में एक शख्स बैठा है जो लगातार रोए जा रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे जानवरों ने घास खाना छोड़ दिया है। बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जानवर भी उसी के साथ रो रहे हों। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर, जिसकी आवाज सुनकर जानवर भी खाना छोड़ दें, वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। फिर दोनों गुफा की तरफ दौड़े। अंदर दाखिल हुए तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। उनकी आंखों से आंखों बह रहे हैं। लबों पर बार बार यही अल्फाज हैं, उम्मती उम्मती। ये देखकर हजरत उमर की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़े और फरमाया, या रसूलुल्लाह, हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। आप यहां उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपको पाने के लिए पागल हो गए थे। मेहरबानी करके उठिए, हम आपको लेने आए हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया, बस रुखसार जमीन पर थे और आंसू जारी थे। आप अपने रब से अपनी उम्मत के लिए रहमत मांग रहे थे। उस पल हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम दोनों जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आप जैसा रहमदिल नबी न कभी आया और ना कभी आएगा। गुफा के अंदर नूर ही नूर था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं? हुजूर, अब सिर उठाइए। मैं अबू बकर अपनी सारी जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के नाम कर देता हूं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर नहीं उठाया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। लबों पर सिर्फ यही दुआ थी, उम्मती उम्मती। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु भारी दिल लेकर वहां से लौट आए। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से हुई। हजरत उमर ने फरमाया, अली, हमारे नबी 3 दिन से गुफा में हैं और अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। हमने लाख कोशिश की मगर उन्होंने सिर नहीं उठाया। यह सुनकर हजरत अली बेचैन हो गए। वो घर लौटे और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु और प्यारे नवासों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर रसूल अल्लाह की गुफा की तरफ रवाना हुए। गुफा में दाखिल होते ही हजरत फातिमा ने रोते हुए फरमाया, अब्बू जान, आप हमसे 3 दिन तक कैसे दूर रह सके? हम आपको हर जगह ढूंढते रहे। आपके नवासे हसन और हुसैन भूख और आपकी याद में रोते रहे। अब्बू जान, उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सिर नहीं उठाया। बस आंसू जमीन पर गिर रहे थे। हर कतरा एक रहमत बनकर बह रहा था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने थोड़ी देर खामोशी के बाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं फातिमा, आपकी बेटी, आपसे वादा करती हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्यारे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। बस ये जुमला था कि अर्श मुअल्ला तक आवाज पहुंच गई। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए जिब्रील, मेरे दोस्त के पास जाओ और उनसे कहो, अब सिर उठाएं और रोना बंद करें। उन्हें बता दो कि मैं अल्लाह उनसे वादा करता हूं, मैं उनके किसी उम्मती को उनकी इजाजत के बिना जहन्नुम में नहीं डालूंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमाने के बाद रसूल अल्लाह के पास पहुंचे। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपके रब ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है, मैं अपने दोस्त मोहम्मद की इजाजत के बिना उनकी उम्मत में से किसी को भी जहन्नुम में नहीं डालूंगा। ये सुनकर मेरे रसूल अल्लाह ने सजदे से सिर उठाया, आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब की रहमत कितनी वसी है।
फिर कुछ वक्त बाद का वाकया है। एक रोज उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा किसी काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर गईं। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, फातिमा बेटी, क्या तुम घर पर हो? अंदर से कोई जवाब ना आया। उन्होंने फिर दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिर उन्होंने दरवाजे के छेद से झांका और जो देखा वो देखकर दंग रह गईं। हजरत फातिमा आटा पीसते पीसते थक कर सो गई थीं और उनके पलंग के पास दो औरतें बैठी थीं। एक तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी हजरत हसन और हुसैन को पालने में दूध पिला रही थी। उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा हैरान होकर वापस गईं और रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंची। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी बेटी के घर गई थी और मैंने वहां बहुत अजीब मंजर देखा। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा है ऐमन? उन्होंने जवाब दिया, मैंने देखा कि फातिमा थक कर सो गई हैं और उनके घर में दो औरतें हैं। एक तस्बीह पढ़ रही है और दूसरी हजरत हसन और हुसैन को दूध पिला रही है। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, ए ऐमन, वो औरतें इंसान नहीं थीं, वो मेरे रब्बुल आलमीन के भेजे हुए दो फरिश्ते थे। एक ने फातिमा की जगह आटा पीसा और दूसरे ने मेरे नवासों को दूध पिलाया। उम्मे ऐमन ये सुनकर खुशी से कांप उठी और बोली, अल्लाहू अकबर, क्या मुबारक है फातिमा का घर जहां फरिश्ते काम करते हैं। कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा के घर आए। उन्होंने देखा कि बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम बीमार हो, चेहरा इतना उदास क्यों है? इस पर हजरत फातिमा ने कहा, अब्बू जान, मैं बीमार नहीं हूं, मगर 2 दिन से हमारे घर के चूल्हे पर आग नहीं जली। आपके नवासे हसन और हुसैन भूख की तड़प में गले मिलकर रो रहे हैं। यह सुनकर रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फरमाया, बेटी परेशान मत हो, सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये कहकर वो घर से बाहर चले गए। अगले दिन एक सौदागर ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को काम दिया, सामान उठाकर घर तक पहुंचाने का। काम के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को कुछ दिरहम मिले। उन्होंने बाजार से आटा खरीदा और हजरत फातिमा को दे दिया। हजरत फातिमा ने वो आटा चक्की में पीसा और रोटियां बनाईं। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को जगाया और सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद हजरत फातिमा कुछ रोटियां लेकर रसूलुल्लाह के पास आईं और फरमाया, अब्बू जान, ये रोटियां खाइए, आज 2 दिन बाद हमारे नसीब में कुछ आया है। रसूलुल्लाह ने वो रोटियां लीं। 3 दिन की भूख के बाद उन्हें खाया, फिर मुस्कुराकर फरमाया, बेटी आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे हाथ की बनी रोटी खाई है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो